हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव एकेडमी। आज है हमारा 12th साइकोलॉजी के बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज का डे 3rd और हमारा चैप्टर 1 से 3rd टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके पहले हमने 2 टॉपिक को किया था जिनका नाम एक है पहला पास मॉडल अपना और दूसरा अपना था इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसका जो प्रपोजल है या फिर इस थ्योरी को अगर किसने दिया है वो हम देखेंगे तो वो है हावर्ड गार्डनर करके एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस थ्योरी को दिया था और इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम इसी को पढ़ेंगे। सीरीज़ का मेन मोटिव है बोर्ड्स कैप्सूल यानी कैप्सूल फॉर्म में शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में हर एक चैप्टर से जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको इस सीरीज़ में पढ़ाया जाएगा और मैं कोशिश करूँगी सारे वीडियोस 10 मिनट के अंदर के हों। अगर कई बार एक आध टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा एक्चुअल में बड़ा है, लंबा है, वो ज़्यादा टाइम के लिए शायद खींच जाए, बट आई विल टेक केयर कि 10 मिनट के अंदर हम पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो नाम से पता लग रहा है मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, और बात क्या हो रही है इंटेलिजेंस की। तो अक्सर या फिर यूजुअली सोसाइटल लेवल पे हम यूजुअली ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान अगर एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, किसी का अगर आईक्यू बहुत अच्छा है, उसको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आता है, तो वो इंसान इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, और इसी से आता है कि इंसान इंटेलेक्ट है। लेकिन ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का मेन मोटिव ही यही है जो कि बताता है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट ए सिंगल एबिलिटी। सिर्फ एक तरीके की एबिलिटी होने का मतलब ही इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि देयर इज़ अ सेट ऑफ 8 इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस दैट कैन वर्क टुगेदर। बल्कि अलग अलग 8 तरीके के सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती है जो कि 8 अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस को बताता है, जो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि साथ में मिलकर भी काम करें और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग भी हो सकता है। यानी अगर टोटल 8 है तो हो सकता है किसी में 1 हो, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो ऐसे करके हो सकता है। ओके, तो अब हम कितने टाइप के हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है 8 टाइप के हैं, और वो टाइप कौन कौन है और क्या एग्जाम्पल है सारे टाइप्स का और उनका क्या मतलब है वो उसको हम अभी देख लेते हैं। ओके, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, उसमें ये PDF में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अपना पहला टाइप है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो 8 इंटेलिजेंस में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में अपना पहला इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक नाम से पता लग रहा है कि जो इंसान है उसको लैंग्वेज को यूज़ करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बंदा लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल में कोई पोएट है, कोई राइटर है, अगर कोई टीचर भी है तब भी उनका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मानो आपके इंग्लिश के टीचर, उनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, हिंदी के टीचर है, बांग्ला के टीचर है, उनका अपना अपना सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा कमांड है। और जो राइटर है ऑब्वियसली उनका लैंग्वेज स्ट्रांग है तभी वो लिख पाते हैं। जो पोइट्स है वही है, जैसे अपना रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, फिर रस्किन बॉन्ड, यूजुअली जो कॉमन नाम है जिनको याद आ रहा है अभी। फिर अपना दूसरा है लॉजिकल और मैथमेटिकल। तो नाम से पता लग रहा है बेटा कि जिनके दिमाग में लॉजिक बहुत अच्छे से आता है, मतलब जिनके दिमाग में लॉजिक काम करता है, जो लोग लॉजिकली सोच सकते हैं, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, वो लोग रीज़न भी निकाल सकते हैं कि क्या चीज़ हुई, क्यों चीज़ हुई, क्योंकि वो लोग लॉजिक लगा के सोचते हैं। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम हमें अपने को कहाँ देखने को मिलती है, मैथमेटिक्स में या मैथ्स में स्पेसिफिकली हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कोई इंसान अगर वो किसी चीज़ के पीछे रीज़न दे पा रहा है, लॉजिकली सोच पा रहा है, कोई भी नई प्रॉब्लम हो, पजल्स हो, कुछ भी हो, उसको सॉल्व कर पा रहा है, यानी प्रॉब्लम को टैकल कर पा रहा है, तब उसमें लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, कोई मैथमेटिशियन है, तो उनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। फिर अपना तीसरा है म्यूज़िकल। अब इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो क्रिएट कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए और म्यूज़िक को एन्जॉय कर पाए। जैसे कोई सिंगर्स है, कंपोजर्स है, म्यूजिशियंस है, अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल, रहमान, बहुत सारे हैं के, वो तो मुझे बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है। चौथा है अपना बॉडीली काइनेस्टिक। बॉडीली काइनेस्टिक का मतलब है अपने बॉडी को स्किलफुली यूज़ कर पाना किसी भी एक्सप्रेशन के लिए और किसी भी टास्क के लिए।
मतलब आपको कोई भी काम दिया गया है और उसके लिए आप अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। जैसे कि सबसे पहले अपने एथलीट्स हो गए। एथलीट जो है वो अपना बॉडी का फुल यूज़ करते हैं, यानी उनका बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस उनमें बहुत ज़्यादा है, जिनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, या फिर उनका जो पूरा प्रॉपर स्किल है वो अपने बॉडी के एक्सप्रेशन पर डिपेंड है। जैसे एथलीट्स है, अपने नीरज चोपड़ा है, फिर डांसर्स है, सर्जन्स जो डॉक्टर है। अब सर्जन्स कैसे बॉडीली काइनेस्टिक में आता है, देखो सर्जन जब सर्जरी करते हैं अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, तो उनका हैंड्स जो है पूरा स्किलफुल है और हैंड से वो अपना काम करते हैं, सारा एक्सप्रेशन उसी से होता है, इसीलिए सर्जन्स के भी बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर आता है अपना पांचवा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है आप दूसरों के फीलिंग्स को समझते हो, दूसरों के मोटिव्स को समझते हो, उनके लिए आप एम्पैथी रखते हो क्योंकि आप उनके फीलिंग्स को समझते हो, उनके मोटिव्स को समझते हो, यानी आप दूसरों को समझते हो। आप टीम वर्क अच्छे से करोगे, आप कम्युनिकेट अच्छे से करोगे। जैसे टीचर्स है, जो टीचर्स है वो बच्चों के फीलिंग्स को समझते हैं, जो काउंसिलर्स है वो अपने क्लाइंट्स को समझते हैं, जो लीडर्स है, जो पॉलिटिशियंस है, स्पेसिफिकली जो लीडर्स है वो लोगों के दिमाग को, लोगों के माइंड में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, फिर अपना छठा है इंट्रापर्सनल। अब तक तो हमने बात करा कि इंटरपर्सनल मतलब आप दूसरों को समझते हो, लेकिन इंट्रा का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स, कि किसी को अपने आप की बहुत ज़्यादा समझ है, मतलब अपनी फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की। देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि वो क्या करते क्या नहीं करते, वो लोग उतना ज़्यादा सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, उतना नहीं समझते, लेकिन जिनके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है उनको अपनी फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की बहुत ज़्यादा समझ होगी, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे। सेल्फ अवेयर यहाँ पे आएगा फिलोसोफर। जो फिलोसोफर्स है वो लाइफ की ज्ञान देते हैं आपको, तो वो खुद भी सेल्फ अवेयर है। फिर जो हमारे गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो भी सेल्फ अवेयर है, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो बहुत सेल्फ अवेयर है। तो इस तरीके से फिर अपना सातवां है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक का मतलब है कि ये लोग नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, रिकॉग्नाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नेचर को बहुत अच्छे से वो लोग समझ सकते हैं और चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि कोई बोटनी हो गया, बोटनी का मतलब जो प्लांट्स को लेके पढ़ाई करते हैं। फिर जो जूलॉजिस्ट हो गए, जो एनिमल्स को लेके पढ़ाई करते हैं। तो जो लोग ये ऐसे हैं तो अपने एनवायरनमेंट में, अपने नेचर में एनिमल्स है, तो कुछ लोग एनिमल्स को बहुत ज़्यादा समझते हैं। जो वेटरनरी डॉक्टर है ऐसे है, मतलब उनका नेचर के साथ बहुत कनेक्शन है, नेचर को वो लोग फील करते हैं, सेंस करते हैं, समझते हैं। जैसे फार्मर्स है, बोटनिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है। ओके, फिर अपना आठवां और आखिरी इंटेलिजेंस है विजुअल स्पैटियल। विजुअल स्पैटियल का मतलब होता है कि इंसान में विजुअलाइज करने की, कल्पना करने की, इमेजिन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। और ये कहाँ पे है, इमेजिन करने की, विजुअल करने की, चीज़ों को मैनिपुलेट यानी अल्टर करने की, चेंज करने की स्पेस में। और एग्जाम्पल में आएगा पायलट्स, आर्किटेक्ट्स और पेंटर्स। तो यहाँ पे आप कैसे इसको समझोगे, जैसे जो आर्किटेक्ट्स है उनको अगर मानो एक बिल्डिंग बनाना है, ये बिल्डिंग तो कतई नहीं है बट आप मान लो, तो पहले वो एक डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। डिज़ाइन बनाते हैं, तो जब डिज़ाइन बनाते हैं वो लोग विजुअलाइज करते हैं ना कि ये ऐसा होगा, बेडरूम इधर होगा तो बाथरूम इधर होगा, तो किचन में ऐसी ऐसी चीज़ें हम लगाएंगे तो वो चीज़ें अच्छी लगेगी। तो इसलिए उनका विजुअल कैपेसिटी बहुत अच्छा है। जो पायलट्स है वो पूरा जब वो लोग फ्लाई करते हैं तो पूरा जो रूट है उस रूट को वो लोग याद रखते हैं, समझते हैं कि कहाँ से जाएंगे, किधर से जाएंगे तो क्या होगा। और फिर अपना जो पेंटर्स है वो लोग जब पेंट करते हैं, जब कुछ ड्राइंग बनाते हैं, उसको सोच के बनाते होंगे ना कि कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। पहले अपने दिमाग में एक चित्र बना लेते हैं, फिर जाके उसको पेंट करते उतारते हैं कैनवस पर। ओके, और ये बात हमने बता ही दी। तो ये था अपना थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैं उम्मीद करूँगी आपको समझ आया होगा। और ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। और दैट्स ऑल। अगर पीडीएफ चाहिए, कुछ भी अपडेट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक आखिरी बात, मैं वैसे काफ़ी 3-4 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, बट ये साल मेरा पहला साल है कि मैं ऑनलाइन प्रॉपर फुल टाइम में शुरू किया है मैंने। तो आप मुझे कमेंट में बताओ क्या चीज़ आपको सही लग रही है, क्या गलत लग रही है, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मुझे भी इम्प्रूव करने का स्कोप मिले।